नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आए उपचुनाव के नतीजों के साथ। तो देखिए, आज सबको हैरान किया है विजयपुर ने। उपचुनाव के नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने मुकाबला जीत लिया है। बीजेपी के प्रत्याशी पर्यावरण वन मंत्री यानी कि रामनिवास रावत की यहां पर करारी हार हुई है। 7,000 से ज्यादा वोटों से रामनिवास रावत हार गए। तो कहीं खुशी तो कहीं हार मिली है। इधर बुधनी की यदि बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जीत गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को हार मिली है और बीजेपी के गढ़ को एक बार फिर ढहाने में कांग्रेस नाकाम रही। 13,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव यहां से जीत गए हैं। तो बुद्धि और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। हैरान किया है, वन मंत्री रामनिवास रावत यहां से हार गए। 6 बार वो कांग्रेस के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर यहां से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उन पर भरोसा जताया गया, लेकिन यहां से उनको हार का सामना करना पड़ा और यहां पर उन्हें पटकनी दी है मुकेश मल्होत्रा ने। मुकेश मल्होत्रा इससे पहले भाजपा में ही थे, लेकिन इस बार कांग्रेस में आए और उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। वहीं बुधनी में भाजपा ने जीत दर्ज की। तो मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों ही पार्टियों ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन विजयपुर में बीजेपी को विजय नहीं, हार मिली। क्या रही इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे रामनिवास रावत को हार झेलनी पड़ी। रावत 17वें राउंड तक आगे थे, लेकिन उसके अगले ही राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने बाजी मारते हुए 21 राउंड की काउंटिंग में 7,228 वोटों से रामनिवास रावत को शिकस्त दे दी। रावत की हार के 5 बड़े फैक्टर। बीजेपी नेताओं ने रावत को नहीं अपनाया। कांग्रेस और आदिवासी वोट बैंक का कॉम्बिनेशन। कांग्रेस ने जमीन पर अच्छी पकड़ बनाई। सबसे ज्यादा असर रामनिवास रावत पर। दल बदल की रणनीति को बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताया है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है, झूठे वादे करती है, झूठी घोषणाएं करती है, वो गरीबों का शोषण दमन करती है। आपने चुनाव में देखा होगा, लोगों पर गोलियां बरसाई, लठ दिए, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र और जनता चुनाव जीती। विजयपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि जनता कभी भी किसी को भी पटखनी दे सकती है। पहले कांग्रेस के टिकट पर जीत, फिर बीजेपी का दामन थामना और फिर चुनावी मैदान में उतरना रामनिवास रावत को महंगा पड़ गया। तो श्योपुर की विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस बहुत उत्साहित है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, लेकिन पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार ने इस जश्न को कुछ अलग तरीके से मनाया। सत्यपाल सिकरवार आदिवासियों के बीच पहुंचे और 500-500 के नोट उड़ाते नजर आए। वो भी कोई ये छोटे मोटे नोट नहीं, बल्कि 500-500 के नोटें उड़ाई जा रही तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, शिल्पकार भी बताया है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजयपुर सीट की जीत का, और बताया जा रहा है कि सत्यपाल सिकरवार इन्होंने पूरी तरह से विजयपुर सीट का दारोमदार अपने ऊपर ले रखा था। यहां पर इन्होंने बहुत मेहनत की। बीते 1 महीना से मुरैना के ये बड़े नेता यहां पर कैंप डाले हुए थे और लगातार प्रचार में जुटे हुए थे। पूरी रणनीति यहां से बनाई गई और ना सिर्फ सत्यपाल सिकरवार बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर पूरी ताकत झोंक दी गई और उसका रिजल्ट ये रहा कि 6 बार के यहां से जीतने वाले विधायक रामनिवास रावत इस बार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपनी जीत हासिल नहीं कर पाए। जश्न में 500-500 रुपए के नोट उड़े। सत्यपाल सिकरवार जिन्होंने यहां पर जीत में अहम भूमिका निभाई, जीत का सेहरा यहां बंधा है मुकेश मल्होत्रा के सर पर, लेकिन पर्दे के पीछे जो जीते हैं वो सत्यपाल सिकरवार हैं। आज विजयपुर की ऐतिहासिक जीत करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, उसके प्रशासन को। जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी
ये नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को शिकस्त दी। आइए और अब आपको बताते हैं कि भाजपा की जीत के बड़े फैक्टर्स क्या रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से बुधनी में कमल खिला है। तो देखिए, भाजपा का गढ़ है बुधनी विधानसभा। कार्तिकेय चौहान जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, वो भी यहां से प्रत्याशी के तौर पर सबसे आगे चल रहे थे। उन्होंने पूरा साथ दिया रमाकांत भार्गव का और बीजेपी संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी। वीडी शर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो दिग्गज थे, उन्होंने यहां पर प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस यहां पर वोटर्स में पकड़ नहीं बना पाई। बुधनी से कांग्रेस के दिग्गजों की दूरी भी नजर आई। जितना करीब उन्होंने विजयपुर का चुनाव संभाला, उतने करीब से उन्होंने बुधनी का चुनाव नहीं संभाला। ये कहना गलत नहीं होगा। रमाकांत भार्गव यहां से जीत चुके हैं। 13,000 से ज्यादा वोट से उनकी यहां पर जीत हुई है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार का एनसीपी वाला गठबंधन महायुति जीत चुका है और उसके बाद पूरे देश भर में बीजेपी में जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश में भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत दूसरे शहरों में ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत दिग्गजों ने बीजेपी नेताओं की इस जीत पर खुशी जाहिर की। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल, इंदौर और जबलपुर की। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने कमाल कर दिया है और देखिए, वहां पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई जिसका स्ट्राइक रेट 80% से भी ज्यादा है। और ऐसे में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरह से मिठाई खिला करके, पटाखे फोड़ करके ये जश्न मनाया है। महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत का माहौल बना है। मेरी अपनी ओर से महाराष्ट्र सहित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, सबको बहुत बहुत बधाई कि हम महाराष्ट्र में अल्टीमेट जीत हुई है। भाई साहब, आपको 12 सीटों की जिम्मेदारी मिली थी और 12 की 12 सीटों में बढ़त है और जीत की और अभी कम से कम 10 जीतेंगे हम, कम से कम। महाराष्ट्र में सीएम का फेस कौन हो सकता है? देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे चल रहा है। अब देखिए, कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस बने, बाकी हाईकमान का निर्णय है। विजयपुर, रायपुर की दक्षिण सीट और बुधनी में भी बीजेपी आगे चल रही है। सभी तो बीजेपी। के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत की जीत मिली है। महाराष्ट्र में विकास की पर्याय बनी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो हमारी सरकार थी, जो विकास के मॉडल पे काम कर रही, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो बात को कहती है, कथनी और करनी में समानता, वो जनता ने विश्वास जताया है। तो कहीं पर दूल्हे की गर्लफ्रेंड को पीटा जा रहा है और कहीं पर दुल्हनिया हेलीकॉप्टर में। जी हां, किसी भी इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी सबसे यादगार हो, लेकिन जब शादी को यादगार बनाने में पिता मदद करे तो ये खुशी दुगनी हो जाती है। उज्जैन में किसान पिता ने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी और फिर सामने आई ना भूलने वाली शादी। देखिए रिपोर्ट। उज्जैन में एक किसान पिता ने अपने बेटे के सपने को साकार कर दिखाया। बेटे की दिली ख्वाहिश थी कि उसकी दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल पहुंचे। इसे पूरा करने के लिए किसान पिता जगदीश माली ने 11,25,000 खर्च कर दिए। जीवन खेड़ी गांव के रहने वाले ऋतिक की बारात हेलीकॉप्टर से महिदपुर लेकर पहुंचे। इसके लिए उन्होंने उज्जैन, भोपाल और अहमदाबाद समेत कई जगहों से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और 7 अलग-अलग जगहों से परमिशन ली। बारात महिदपुर जा रही है, तैयारी बहुत दिनों से चल रही है। अभी तो प्लान तो पापा का था, पापा बोल रहे थे ले चलेंगे, तो मैंने ठीक है। बालक की इच्छा थी कि पापा अपन हेलीकॉप्टर से बारात ले चलेंगे। मैंने हक्का चलेंगे। फिर हम गए, बताना गए, बात करी, आगे भोपाल तक बात करी, दिल्ली बात करी, वहाँ से फिर उसके बाद अहमदाबाद से बात होके गाड़ी बुलवा ली। कितना खर्चा आया? 11 लाख से बाहर आ रहा है, 11-20, 11-25 आ रहा है। ऋतिक माली ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुल्हन हेलीकॉप्टर से लेकर जा रहा हूँ। रतलाम के जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट की गई। आरोपी की मां की आंख के ऑपरेशन के बाद आंख में दिक्कत आ गई, जिससे नाराज आरोपी ने डॉक्टर MS सागर को पीट दिया। निकला, उन्होंने मेरे को पीछे से पार किया। वहीं बीच बचाव करने वालों ने आरोपी को भी पीटा। इस दौरान पीड़ित डॉक्टर ने साथी डॉक्टर रवि दिवेकर और डॉक्टर जीवन चौहान के इशारे पर मारपीट का आरोप लगाया।
दो तीन लोग हाथ लगा करके मेरे ऑफिस के सामने ही बैठे थे। मैं जैसे ही निकला उन्होंने मेरे को पीछे से वार किया, मारपीट की, और उसके बाद जब भागने लगे तो मैंने चिल्लाया तो लोगों ने पकड़ लिया। इसमें से एक आदमी भाग गया, 2-3 पकड़ में आ गए। हाँ, उन्होंने बताया है कि कुछ 2 डॉक्टर हैं जो उनके कारण हुई है या फिर उन्होंने करवाई है, ऐसा उनका आरोप है। पीड़ित डॉक्टर ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है, जिसके बाद प्रशासन ने डॉक्टर जीवन चौहान के क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरिया ने बयान दिया था। इस बार पलटवार किया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने और कहा कि खोट हम में नहीं बल्कि उनमें है। उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक यात्रा है ये। यात्रा में मेरे साथ कांग्रेस के भी कई नेता मौजूद हैं जो पूर्व विधायक भी हैं और सपा के नेता भी जुड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी या किसी एक की यात्रा नहीं है बल्कि पूरे देश की यात्रा है। उनसे बात की IBC 24 संवाददाता ने। सनातन हिंदू यात्रा का 3रा दिन है और पूरे जोश के साथ जनता यहाँ पर मौजूद है। भीड़ कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है और बयानबाजी भी पूरे देश में विभिन्न राजनेताओं के द्वारा की जा रही है। बागेश्वर महाराज स्वयं 3रे दिन समय पर निकले और हजारों की संख्या में भीड़, श्रद्धालु उनके दर्शन मात्र के लिए आप देखिए किस प्रकार से एक एक करके सबसे मिलते भी जा रहे हैं। महाराज से हम पूछेंगे कि क्या उनके विचार है। महाराज जी, पूरे देश में राजनेता बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि हिंदू बनाने हम निकले, लेकिन हिंदू हमें है ही नहीं। भारत में कोई हिंदू नहीं है। क्या कहेंगे? उनमें खोट होगा, हम में नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा आपके द्वारा डराया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक ज्यादा इस तरीके हमारे पास सब लोग आते हैं। आज कांग्रेस के भी पूर्व विधायक वो चल रहे हैं, कांग्रेस के नेता 2-2, 3-3 कांग्रेस के भी चल रहे हैं, बीजेपी के। अभी आगे चल के सपा के नेता के द्वारा स्वागत। ये आध्यात्मिक यात्रा है, ये देश को एक करने की यात्रा है, ये देश में नई क्रांति भरने की यात्रा है। ये किसी एक की यात्रा नहीं, सबकी यात्रा। महाराज जी का कहना है कि हम बिल्कुल एक हैं और जो कहता है कि वो हिंदू नहीं है। कांग्रेस के भी कई नेता यहाँ साथ चल रहे हैं। तो पलटवार बागेश्वर महाराज का साफ तौर पर है और उनका ये कहना है कि हिंदू सारे भारत के जो लोग हैं वो हिंदू है। इधर बागेश्वर महाराज का कहना है कि जो भारत में रहता है वो हिंदू है और उधर कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि बागेश्वर महाराज हिंदू का कहना है लेकिन भारत में हिंदू है नहीं। तो हमसे बात कर रहे थे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। और आप IBC 24 देख रहे हैं, मैं हूं अभिषेक सिंह। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।